इसकी राइटिंग सही है। ला जरा कॉपी लाओ, जो लास्ट टाइम बताया था वो एक बार। फोकर प्लांक बता रहे थे, एक बार वहाँ से बता दें, नहीं तो स्टेप बदल जाएंगे। जो लोगों का पहला टर्न है वो लोग नोट कर लेंगे। मोशन ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग फोर्स, फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस, मोशन ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस, ये टॉपिक है। मोशन ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस, इसे हम फोकर प्लांक इक्वेशन भी बोलते हैं, यही नाम से है, आपके सिलेबस में यही नाम है, फोकर प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बाई चांस ही ना आए, बिल्कुल कंफर्म रहता है ये टॉपिक। ठीक है, ये बाई चांस की बात है कि कोई और क्वेश्चन मतलब ब्राउनियन मोशन से दे दे, पर ये फोकर प्लांक ज़्यादातर रहता ही रहता है। देखो रंजन कुमार, ब्राउनियन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस। ब्राउनियन मोशन is an example of motion under fluctuating forces, motion under fluctuating forces। ब्राउनियन मोशन एग्जाम्पल है मोशन अंडर फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस, जो मोशन है फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस के अंतर्गत, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्राउनियन मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस, ये लर्न कर लीजिए। नेहा नोट कर लो, ये विनय नोट कर लें। अब देखिए, ए वेरी स्मॉल बॉल डिप कर दी गई लिक्विड में, तो डिप कर देते बहुत हल्की बॉल, लाइट वेटेड बॉल, तो वो जब लिक्विड में डिप करते तो इधर उधर भागती, तो ब्राउनियन मोशन दिखाती है। तो देखिए, ए वेरी स्मॉल पार्टिकल, ए वेरी स्मॉल पार्टिकल dipped in a या immersed in a liquid, immersed in a liquid represent Brownian motion, represent Brownian motion। वो क्या प्रदर्शित करेगी? ब्राउनियन मोशन को। ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का फ्लक्चुएशन की वजह से, फ्लक्चुएशन ऑफ फोर्सेस, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के फ्लक्चुएशन की वजह से, फोर्सेस एंड प्रेशर, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर, इधर आगे आ जाओ, फोर्सेस और प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से हम मानते हैं, ठीक है, वी एज्यूम्ड दैट probability depends upon velocity and time। पिछले वाले में प्रेशर लिख दिया था, तो प्रेशर और फोर्स एक ही बात है। जब प्रेशर फोर्स होगा तभी तो प्रेशर आएगा, तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब
प्रोबेबिलिटी हमने ये लिया, प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की डिपेंड कर रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम v नॉट टू v, वेलोसिटी चेंज हो रही है v नॉट टू v, और टाइम चेंज हो रहा है, एंड टाइम t नॉट टू t, टाइम चेंज हो रहा है t नॉट टू t। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमने ऐसे दिखाई, p dv, कैपिटल P v और t का फंक्शन, v नॉट t नॉट का फंक्शन dv, ये ऐसे ले लिया, v नॉट t नॉट का फंक्शन। वेलोसिटी पार्टिकल की, वेलोसिटी पार्टिकल की हमने ये रेंज ले लिया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कहां से कहां, v नॉट t नॉट टू v1 t1, v1 t1 टू vt, मतलब हमने v नॉट t नॉट से v1 t1 एक वेलोसिटी रेंज ले ली, और v1 t1 से क्या ले लिया, आपका भी, तो मतलब बीच में एक और रेंज ले ली। अब वो इन्वॉल्व कर रहे हैं ऐसे, p dv बराबर p v कॉमा t v1 t1। आज मत जाना कॉलेज, आज छुट्टी है कॉलेज की, आज छुट्टी, हाँ आज छुट्टी है। v1 t1, रंजन टाइम एडमिशन ले लिया, अच्छा तो आज ही जाने को थे। अब वो रेंज v1 की जगह v की जगह dv1 कर लिया, तो dv1 कर लिया, dv1 ऐसे कर लिया, v1 t1 इन्वॉल्व कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, होल वैल्यू चेंजेस फ्रॉम, वैल्यू चेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो p dv बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी वी कॉमा टी अपॉन v1 t1 p v1 t1 v नॉट t नॉट dv1, ऐसे कर लिया, ठीक है, इस तरह किया। अब हमने दो टाइम इंट्रोड्यूस किए, नाउ वी इंट्रोड्यूस t माइनस t1 को हमने लिया टाउ, t माइनस t1 को लिया टाउ, t माइनस t1 को ऊपर ले गए t माइनस t, और t1 माइनस t नॉट को लिया, t1 माइनस t नॉट को लिया डेल्टा, डेल्टा ये लिया डेल्टा, ठीक है। अब हम इसको एक बार पहले जोड़ लें, t माइनस t1 प्लस t1 माइनस t नॉट से बराबर टाउ प्लस डेल्टा। तो टाउ प्लस डेल्टा की वैल्यू आई t माइनस t नॉट, इक्वेशन नंबर 6।
ये आपकी आ गई। अब ये हम ऊपर ले जाएं, इसमें करें तो इस वाले में पूरी, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसे टोटल प्रोबेबिलिटी से दिखा दिया। इस वाले को क्या दिखा दिया? पी वी कॉमा टी वी नॉट कॉमा टी नॉट, ऐसे पूरा कैपिटल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस वाली साइड को हमने पी वी कॉमा टी अपॉन वी नॉट टी नॉट से दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। अब यहां पर पी वी कॉमा टी माइनस टी वन वी वन, पी वी वन टी वन माइनस टी नॉट अपॉन वी नॉट डी वी वन, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमने यहां पर टी माइनस टी नॉट की जगह क्या लिख दिया? ऊपर और कर दे, वी कॉमा टी माइनस टी नॉट अपॉन वी नॉट, ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस पी वी कॉमा टी माइनस टी पी टी नॉट डी वी। अब यहां पे रखा टी माइनस टी नॉट की जगह रख दो टाउ प्लस डेल्टा वी कॉमा टाउ प्लस डेल्टा वी नॉट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वी कॉमा टी माइनस टी वन की जगह रखो टाउ वी वन, इसकी जगह लिखो पी वी वन कॉमा टी वन माइनस टी नॉट को क्या लिखोगे? डेल्टा अपॉन वी नॉट डी वी वन। ये इक्वेशन हो गई 7। ठीक है, ये इक्वेशन 7 हो गई। अब हमने v1 की वैल्यू ये लिया, वेयर v1 बराबर v माइनस जाई लिया, v माइनस जाई लिया। जाई डिफरेंस है, डिफरेंस क्रिएटेड इन टाउ टाइम। वेलोसिटी चेंज इन टाउ टाइम। टाउ टाइम में वेलोसिटी का वेरिएशन है, वेग का परिवर्तन है। अब इसे डिफरेंशिएट किया, v है आपका कांस्टेंट, v क्या है? कांस्टेंट। इसे डिफरेंशिएट करिए, डी वी वन बराबर डी वी का 0 हो गया माइनस डी जाई, तो डी वी वन बराबर माइनस डी जाई। ठीक है, अब इस माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। तो अब यहां पर v1 की जगह v माइनस जाई लिखेंगे, माइनस इग्नोर किया। तो ये देखिए, तो ये हो गया P V टाउ प्लस डेल्टा अपॉन V नॉट
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी वी कॉमा टाउ। v1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, v माइनस जाई, v माइनस जाई। ये v1 की जगह रख दिया, v माइनस जाई, v माइनस जाई। इस v1 की जगह क्या लिख दिया, v माइनस जाई, और इसकी जगह d जाई लिख दे रहे हैं। v माइनस जाई, v माइनस जाई डेल्टा अपॉन v नॉट डी जाई, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब यहां पर टेलर सीरीज लगाई। इक्वेशन नंबर है 8। यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज लगानी है। टेलर सीरीज TAY है। टेलर सीरीज लगानी है। टेलर सीरीज भाई याद करनी है। ये पहले करिए, ये वाला टर्म पहले करिए। P V माइनस जाई डेल्टा अपॉन V नॉट, P V कामा टाउ V माइनस जाई, ये आपका। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस जाई की पावर क्या हो गया, n। जाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, जाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। माइनस जाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, dn अपॉन dvn, dn अपॉन dvn क्या लिया, p v कॉमा डेल्टा अपॉन v नॉट। इसका जाई बाहर कर दिया, इसका जाई बाहर कर दिया तो माइनस जाई, और आगे वाला वही एज इट इज। क्या कर दिया, p v प्लस जाई टाउ अपॉन v, ऐसे कर दिया। ऊपर कर दिया जाई अपॉन। इतना बच्चों हमने याद करने को, ये वाला तो टर्म याद करने को कहा था। ये क्वेश्चन 9 नंबर। नेहा यहां तक नोट करके आई है, यहां तक करके आई हो नेहा? अरे तुम नोट कर लो। कहाँ पे? अच्छा, डेवर डी कुछ भी लिख लो, अंदर डेवर लिखा था तो डेवर कर लो, डेवर कर लो। ये है आपका टेलर सीरीज से इस टर्म का एक्सपेंशन, टेलर सीरीज से। अब इसको आप रख दीजिए, इस वैल्यू को आपको रखना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 7 में। ठीक है,
यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 7। 9 को यूज करो 7, यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 7। पी वी कॉमा टाउ प्लस डेल्टा अपॉन वी नॉट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक बार पहले लिख रहे हैं, पी वी कॉमा टाउ V1, पी वी कॉमा टाउ V1 की जगह V माइनस जाई, पी वी इन इक्वेशन 8 रख रहे हैं, सॉरी 7 लिख दिया। जो हमारा सामने है वो ये 8 है। वी नॉट ये वाली 8 है, इसमें रख रहे हैं। रखिए जरा, और इसे इस तरह कर दीजिए, P इसे ब्रेक करिए, P V कॉमा डेल्टा अपॉन V नॉट, P कॉमा या ऐसे लिखें डेवर P अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ। तो और ये कर लिया, पी पी वी कॉमा टाउ अपॉन वी नॉट। इसे टाउ वाला तो हो गया, वी कॉमा डेल्टा ऐसे कर दिया, डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ, टाउ टाइम के अकॉर्डिंग, और पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट अलग अलग ब्रेक कर दिए। इसे ब्रेक करिए, पी का डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा, डेल्टा के रिस्पेक्ट में, और टाउ टाउ टाइम में, फिर डेवर पी पी वी कॉमा डेल्टा अपॉन वी नॉट ऐसे ले लिया। इस वाले में रखने जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये रखिए टेलर सीरीज, n बराबर 0 टू इंफिनिटी माइनस जाई की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n डेवर n अपॉन डेवर वी n पी वी कॉमा डेल्टा अपॉन वी नॉट। प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन डेल्टा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेल्टा के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक टाइम क्या ले रखा है, टाउ। फिर प्रोबेबिलिटी वी और डेल्टा अपॉन वी नॉट। तो ये वाले टर्म का ये लिखा है और ये वाले टर्म का ये लिखा है, दो ब्रेक हो। और ये जो आपने टेलर सीरीज निकाली वो रख दीजिए, v प्लस जाई टाउ अपॉन v, और ये है आपका डी जाई, डी जाई। इस टर्म को उधर ले जाइए, इस वाले टर्म को उधर ले जाइए,
तो डेवर पी डेवर डेल्टा टाउ, इस टर्म को उधर ले जाइए, पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, ऐसे कर दिया, प्लस सिग्मा एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, डेवर n अपॉन डेवर वी एन, डेवर n अपॉन डेवर वी एन, पी वी प्रोबेबिलिटी पी वी और डेल्टा अपॉन वी नॉट, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, क्या रखा, जाई की पावर n, पी वी प्लस जाई अपॉन टाउ वी इंटू डी जाई, ऐसे कर दिया, इंटीग्रेट उधर ले गए। टिपिकल टॉपिक है आज का।
तो ये देखिए, इसमें ये किया डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ, टाउ के रिस्पेक्ट में ये वेरिएशन पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सिग्मा एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस जाई की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, डेवर एन अपॉन डेवर वी एन, पी वी डेल्टा अब यहाँ पर ये आपने ये वाला जाई है, जाई की जगह -1 की पावर एन और जाई की पावर एन बाहर इधर कर लिया इंटीग्रेशन में अपॉन फैक्टोरियल। हाँ बोल देंगे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? तो यहाँ पर -1 की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन डी एन अपॉन डेवर बी अपॉन एन। एक मिनट, बहुत बार फोन करेंगे।
हाँ आवाज आ रही है। हाँ हेलो। हाँ वो, हाँ हमने देख लिया था और उनको सुनील भदौरिया सर को बीएनडी वालों को फ़ोन कर दिया है उनको। है हेलो, सुनील भदौरिया को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा था आज व्हाट्सएप कर देना, आज है ना प्रैक्टिकल। हम कह दिए उनको फ़ोन आज व्हाट्सएप कर। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम कर देंगे, तो करा देंगे। हाँ फ़ोन कर देंगे और उन्हें व्हाट्सएप भी कर देंगे। हाँ ये बता रहे ये ऐसा है ना कि यहाँ पर दो टाइम हमने लिए हैं, एक डेल्टा के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ले रहे हैं, एक टाउ के रिस्पेक्ट में। जो डेल्टा, तो ये वाला जो डेल्टा है वो जनरल वे में है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया पी का टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, तो डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा। भाई प्रोबेबिलिटी का चेंज अगर टाउ के रिस्पेक्ट में लोगे तो टाउ के रिस्पेक्ट में नीचे भी तो लोगे, तो डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ। फिर ये वाला पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, वी डेल्टा अपॉन वी नॉट। अब ये वाला पूरी टेलर सीरीज से रख दिया, तो टेलर सीरीज में तो हम इतना ही रखेंगे ना, ये वैल्यू क्या रखेंगे, ये सामने है, ये याद करनी है। माइनस जाई की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन डी एन अपॉन डेवर, डेवर डेवर एन टाइम डिफरेंशिएशन, डेवर की पावर एन अपॉन डेवर वी एन, पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, पी वी प्लस जाई टाउ अपॉन वी डी जाई। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वाला जो वी डेल्टा अपॉन वी नॉट है, इसमें वैल्यूज फिक्स हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली वेरिएबल नहीं है, तो हमने इसको इंटीग्रेशन में यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमने इसको मतलब ये एज ए कांस्टेंट डी जाई के रिस्पेक्ट में एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, जिसमें जाई का टर्म है वो ले लें। भाई इंटीग्रेशन हम डी जाई कर रहे हैं ना, डी जाई के रिस्पेक्ट, जाई के रिस्पेक्ट में, तो जाई जिसमें है वो जाई इसमें है, तो हमने ये किया पी वी जाई वी प्लस जाई टाउ अपॉन वी, ये लिखा, और जाई की पावर एन ये लिखा, जाई की पावर एन डी जाई। अब ये क्या किया, अब इसके आगे का देखिए, इक्वेशन डाल लीजिए 10 नंबर, बस अब एंड पे है। ये 12 नंबर का लॉन्ग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लगभग एक लेवलिस थ्योरम का क्वेश्चन लगभग पक्का ही है, और एक फोकर प्लांक का, ठीक है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। जो बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े ना, एमबी एफडी और बीई, उनका कंपैरिजन वो भी है आपके सिलेबस में पूरा, जो हम लिखवा दिए टॉपिक, अब तुमको आज लिखवा देंगे, तो जाके धीमे धीमे वो इस रजिस्टर में भी लिख डालिएगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, जो दिक्कत हो जहाँ ना आता हो बताना। देखिए इसको हमने ये वाले टर्म को, ये आपका ये वाले टर्म को माना गया एम एन। देखिए इस वाले टर्म, लेट एम एन बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाई की पावर एन पी वी प्लस जाई टाउ अपॉन वी डी टाउ। इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, एम एन, ठीक है। कहाँ पे, जाई की पावर एन पी वी प्लस जाई टाउ अपॉन वी डी जाई, डी जाई, अरे ये तो गलत लिख गए, डी जाई। ये इक्वेशन डालिए, ये आप करिए 10, ये करिए 11, ठीक है।
अब ये वैल्यू आपकी यूजिंग इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 10, तो ये हुआ डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ बराबर पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट सिग्मा इन्फिनिटी माइनस एन की पावर वी एन, ये पी वी कॉमा डेल्टा वी नॉट, और ये क्या ले लिया एम एन, ठीक है, ठीक है। अब ये n की वैल्यू जब हम 1th ऑर्डर से चलते हैं तो यहाँ पर n बराबर जब हम 0 लेंगे तो ये वाली वैल्यू में ये टर्म कट जाएगा आपका, ठीक है, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। फॉर n बराबर 0 ये टर्म आपका कट जाएगा। n बराबर 0 लेते हैं तो ये -1 की पावर 0 फैक्टोरियल 0, ये सिर्फ ये टर्म कट जाता है। तो n बराबर 0 के केस में ये टर्म आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो आपका ये टर्म बचेगा डेवर पी अपॉन डेवर टाउ, ठीक है। अब हम लेते हैं n बराबर 1 to n बराबर 1 से n बराबर 2, दो ही टर्म लेते हैं। दो टर्म, एक आएगा -1 की पावर 1 -1 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डेवर अपॉन डेवर वी m1, और ये क्या बचा जाके p से दिखा दो, -1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वी स्क्वायर m2p। टाउ टेंस कर रहा है 0 की तरफ, वेयर टाउ टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो ऐसी स्थिति में टाउ बहुत स्मॉल है, वो टेंस कर रहा है 0, तो 0 ना करो 1 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा, ये हो गया डेवर अपॉन डेवर वी m1p, ये -1 का स्क्वायर
ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये इस वाले में क्या आएगा 1/2 तो 2 कर लो, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वी स्क्वायर m2p। ये बच्चों रिलेशन हो गया फोकर प्लांक इक्वेशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर फोकर प्लांक इक्वेशन। तो n की वैल्यू 1 से 2 के ही बीच में बनती है, तब वो फोकर प्लांक इक्वेशन नीचे लिख दिया जाए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर फोकर प्लांक इक्वेशन। This is the required relation for Fokker Planck equation। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है फोकर प्लांक। 2021 में 12 नंबर का लॉन्ग, ये कंफर्म ही है लगभग, बाई चांस की बात है ना आए। कुछ नहीं पूछेगा तो शॉर्ट में ही कह देगा फोकर प्लांक इक्वेशन लिखो। अब जरा यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस करोगे तब याद होगा। देखिए यहां से देखो, रंजन कुमार, मोहित, डेवर पी अपॉन डेवर डेल्टा इंटू टाउ, इस टर्म को उधर ले गए, पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, एन बराबर 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n टाइम्स डिफरेंशिएशन पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जाई की पावर n पी वी प्लस डेल्टा टाउ अपॉन वी डी जाई। ठीक है, अब हमने ये जो टर्म था, ये डिफरेंस इंटीग्रेशन वाला टर्म, इसको n टाइम्स, क्योंकि वो n टाइम्स तक ही वेरिएबल होगा, तो हमने इसे mn से दिखा दिया, ये हमने रख दिया mn, और इस प्रोबेबिलिटी को अभी हम p रख देंगे। जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर n को, जब हम n को क्या कर देते हैं 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लेते हैं, तो ये सब टर्म, ये p तो भाई कांस्टेंट है ही, पी वी डेल्टा अपॉन, तो जब ये हम n को 0 मान लेंगे तो ये वाला टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा, सिर्फ ये बचेगा पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, एम नॉट 0, एम नॉट की वैल्यू हम क्या मानेंगे 1, एम नॉट की वैल्यू हम 1 मानेंगे। n टाइम्स डिफरेंशिएशन था तो 0 हो गया, तो बस वही p कांस्टेंट बचा। क्या, कौन सा रिमूव, ये यही तो हम बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि जब हम n बराबर 0 लेंगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से रिमूव हो जाएगा n बराबर 0 के ऑर्डर में। वो हम लोग दिखाते नहीं है, कोई नहीं दिखाता ना, बुक में देखोगे। ठीक है, मतलब n बराबर 0 पर ये टर्म इसी टर्म के से ये वाला बचेगा p v डेल्टा अपॉन वी नॉट। भाई इसका n से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सब टर्म हट जाएंगे। मतलब n बराबर 0 की स्थिति में ये होता है डेवर p अपॉन डेवर डेल्टा टाउ, तो n बराबर 0 की स्थिति में p v डेल्टा अपॉन प्रोबेबिलिटी पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, पी वी डेल्टा अपॉन वी नॉट, ये बचता है।
ये टर्म कट जाता है जो हमने नहीं दिखाया, तो हमने रिमूव नहीं, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर तो भाई n एग्जिस्ट कहां से कहां तक करेगा, तो आपको एक कंडीशन है यहां पर फोकर प्लांक में 1 to 2, क्योंकि हम 1 डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं और 2 डायमेंशनल। ब्राउनियन मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो 3 डायमेंशनल एनालिसिस नहीं हो सकती, 2 डायमेंशनल। तो उसी के अकॉर्डिंग n बराबर 1 से 2 तक लीजिए, तो ये वाला टर्म इस स्थिति पर रिमूव हो गया आपस में। अब देखिए, और इस वाले को जनरल वे में अब हमने सिर्फ p दिखा दे रहे हैं। क्या दिखा दे रहे हैं? p। ये v ब्रैकेट वाला हटा दो, तो अब ये बचा जाके डेवर p अपॉन डेवर डेल्टा टाउ माइनस, अब ये वाला टर्म तो हट गया, अब -1 की पावर 1 वाला रखिए, -1 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डेवर अपॉन डेवर v m1p m की n की जगह क्या रख दिया 1, m1p रख दिया, -1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर v स्क्वायर m2p। ये अब यहां पर क्योंकि टाउ बहुत, जब ये बहुत स्मॉल टाइम वेरिएशन है तो टाउ की वैल्यू 0 को टेंस कर रही है, तो कई बार जब वैल्यूज होती हैं जब 0 को टेंस करती हैं तो उन्हें वहां पे 0 नहीं रखा जाता, वहां पे क्या कर देते हैं, यूनिटी रख देते हैं। तो इस डेवर p अपॉन डेवर डेल्टा में टाउ आप 0 नहीं रखोगे, वो क्या लिख दोगे, यूनिटी मान लोगे, तो डेवर p अपॉन डेवर डेल्टा, मतलब 0 को टेंस कर रहा है, इसलिए अब 1 लिखना ठीक नहीं है ना, कि 0 की तरफ टेंस कर रहा था। लिमिट ऑफ टाउ टेंस टू 0, टाउ की लिमिट 0 को टेंस कर रही है, तो इस स्थिति में टाउ हमने वहां से रिमूव कर दिया, तो डेवर p अपॉन डेवर डेल्टा, ये बचा जाके माइनस में डेवर अपॉन डेवर v m1p 1 अपॉन 2 बाई फैक्टोरियल 2 था, -1 का स्क्वायर था तो प्लस हो गया, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर v स्क्वायर m2p। ये फोकर प्लांक इक्वेशन है ये आपका, ठीक है। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो शॉर्ट का है, ये नहीं शॉर्ट में, ये तो लॉन्ग का है। इलेक्ट्रिकल नॉइज, लिख लिया सभी बच्चों ने? नेहा तुम कौन सी तैयारी कर रही हो, किस चीज की, किसकी प्रिपरेशन कर रही हो? सुपर टेट की? अच्छा, कहाँ पे? तो बीएड हो गया है तुम्हारा? अरे डीएलएड किया है। तुम्हारे बगल में अंकिता है, बीएड भी कर चुकी, मालूम है? अच्छा, ठीक है। 74% आ रही। इलेक्ट्रिकल नॉइज, very 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 important। Nyquist, NYQUIST NYQUISTS, Nyquist theorem।
अब करंट का फ्लक्चुएशन भी हम मेजर कर रहे हैं। देखिए, द फ्लक्चुएटिंग करंट आई फंक्शन किसका, टी का। द फ्लक्चुएटिंग करंट आई फंक्शन किसका, टी का, ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन, ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन, ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन of electrons in an electrical resistor R, gives rise to random output, give rise to random motion, जो कि क्या देता है, रैंडम मोशन by which noise is produced, नॉइज प्रोड्यूस हो जाती है, नोन एज इलेक्ट्रिकल नॉइज। भाई जब चार्ज कैरियर रैंडम वे में इधर उधर मूव करेंगे तो आवाज प्रोड्यूस होगी, और वो रैंडम मोशन क्या करता है, नॉइज देता है। ठीक है, बाई विच नॉइज इज प्रोड्यूस्ड नोन एज इलेक्ट्रिकल नॉइज, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल नॉइज। भाई जब जैसे चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कहा, द फ्लक्चुएटिंग करंट IT, मतलब जैसे आपके घर में कोई डिवाइस है और वहाँ पे आपके घर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, तो वो डिवाइस में आवाज़ आएगी कि करंट वेरिएट करे। कोई भी डिवाइस हो, उसमें अब वायर में तो नहीं पता चलेगा, पर जैसे कोई डिवाइस है और उसमें करंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उससे आपको फ्लक्चुएशन एक तो डिम अप एंड डाउन, तो ये तो आपको ट्यूबलाइट में या LED में दिख जाएंगे। पर अगर कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जिनमें सिर्फ दिखाई देता ही नहीं, जैसे फ्रिज ही है, फ्रिज में आपको कैसे, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो भी कट ऑफ बार बार करेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर मतलब वो और ज़्यादा जैसे कट ऑफ होना तो उसका प्रोसीजर है, पर कट ऑफ होना, बार बार वेरिएट करना आपको पता चलेगा। कोई डिवाइस है, पंखा चल रहा है, तो पंखा जो है अगर एकदम से करंट की वैल्यूज वेरिएट करती तो आवाज़ आने लगती, तो नॉइज प्रोड्यूस होती है वो करंट के फ्लक्चुएशन से। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएशन आया तो ये एक ब्राउनियन मोशन वहाँ पर भी हो गया। वहाँ भी करंट क्या करती, इधर उधर भागने लगती, उसका कोई फिक्स नहीं होता। द फ्लक्चुएटिंग करंट IT ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर R गिव राइज टू रैंडम मोशन बाई विच नॉइज इज प्रोड्यूस। इस रैंडम मोशन से नॉइज प्रोड्यूस हो जाती है, नोन एज इलेक्ट्रिकल नॉइज, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल नॉइज। अब देखिए, इफेक्टिव फ्लक्चुएटिंग EMF,
VT in register, in the register, in the register can be expressed as VT, RI पढ़ते हो, V अपॉन I बराबर R होता है, तो V बराबर RI, रजिस्टर इनटू करंट। ठीक है रंजन गोगोई, समझ गए? करंट की वैल्यू, करंट I की वैल्यू NEAVD आपने पढ़ा था, याद करो। NEAVD ये आपने फार्मूला उधर लिखें। हाँ, ड्रिफ्ट करंट की बात करें। करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट करंट ही होती है। डिफ्यूजन करंट की बात अभी बाद में आएगी। यहाँ पर I बराबर NEAVD ये फार्मूला हमने लिखा। यहाँ पर करंटली I, यहाँ पर करंटली I, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n ले लिए, चार्ज E से ही दिखाओगे, एरिया A ही लीजिए और B बार ले लीजिए। तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, U बार, B नहीं U बार, तो ये हमने लिया, तो लिख रहे हैं A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ये तो हम बता देते हैं। आप जब जनरल वे में जब करेंगे तो I बराबर NEAV बार लिखेंगे, है ना। वो तो अभी A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। E चार्ज है किसका? इलेक्ट्रॉन का। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए हो गया। N क्या कहलाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम पर। और B बार जो है एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट है, एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along the length of conductor। U बार एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ड्रिफ्ट ही है, क्योंकि जहां फील्ड लगेगी वहां ड्रिफ्ट ही वेलोसिटी होती है, पर उसे एवरेज वेलोसिटी अलोंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब देखिए U बार की वैल्यू कैसे निकलेगी। हाँ, U बार की वैल्यू ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी U बार। क्या करिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, U1 U2 U3 Z अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने लिया सिग्मा I
बरा यू आई अपॉन एन ए एल। एल लेंथ ले लिया है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल नंबर कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऐसे निकलेंगे, नंबर एन से ए एल का मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऐसे है। ये आपका अब ये अब यहां पर Vt की वैल्यू आप में ये रख देनी है, Vt की U बार की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U बार इन इक्वेशन सेकेंड। कल तुम लोग को 11 बजे बुला ले रहे हैं, ठीक है, 11 से 12 है बैच है क्या? अरे कितने बजे से मैच होता है? संडे है कल? कितने बजे से? अरे ये तो बड़ी दिक्कत होगी। कितने बजे छूटोगे? अरे बीएससी पार्ट 1 बुलाया हमने 7 से 9, फिर 9 से 10 हमने पार्ट 2 बुला लिया, 10 से 11 पार्ट 3 बुला लिया, तुम लोगों को नहीं ये किया। अब तुम कल वाली क्लास ऐप पे पढ़ लेना, फिर अब आगे ध्यान रखेंगे। हमेशा संडे रहता है, ठीक है, अब अगले बार ध्यान रखेंगे। कल वाली फिर क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे। यू बार तो आई बराबर एन ई ए यू बार, एन ई ए यू बार की वैल्यू हमने रख दिया, ए यू बार ने वी टी में रखें, वी टी पहले रखें, एन ई ए यू बार, एन ई ए यू बार का मान है सिग्मा 1 to यू आई एन ए एन। तो एन से एन कट गया, ए से ए कट गया, आई की वैल्यू आई ई सिग्मा आई बराबर 1 to यू आई अपॉन एल, यू आई अपॉन एल, ये हुआ जाके आई की वैल्यू। वी टी इफेक्टिव फ्लक्चुएटिंग पोटेंशियल, इफेक्टिव फ्लक्चुएटिंग पोटेंशियल, वी टी आर आई वी टी आर ई तो अंकिता तुम बच्चों को पीटती हो कि नहीं? अरे यही तो गलत काम करती है। तो डंडे से आ जाना।
मारना नहीं चाहिए। आज तुमने देखा नहीं सावधान सावधान इंडिया? बड़ा आफत है वो बच्चों को, हम तो नहीं मारते किसी को। अच्छा पर पीटने का सिस्टम मत रखो, अब समय बदल गया है। हाँ उन्हीं को। ये कर लिया, एक बार समझा दे फिर आगे चलें। एक बार इधर देख लो। अरे आज 9:30 बज गए हैं, यहीं तक करते हैं बस। देखिए एक बार जल्दी से, बस छोड़ रहे हैं। देखिए द फ्लक्चुएटिंग करंट IT ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर आर गिव राइज टू रैंडम मोशन बाई विच नॉइज इज प्रोड्यूस, जिसके द्वारा नॉइज प्रोड्यूस होती है, नोन एज इलेक्ट्रिकल नॉइज। इफेक्टिव फ्लक्चुएटिंग EMF VT इन द रजिस्टर कैन बी एक्सप्रेस। जब रवि देखो एक बच्चा ऊपर खड़ा होगा, ऊपर खड़ा संदीप, उसको कह दो नीचे आ जाए, वो यहीं फोन कर रहा है नीचे से। अब देखिए VT बराबर RI, हमने I की वैल्यू लिया ड्रिफ्ट करंट वाले फार्मूले से, क्योंकि जब भी पोटेंशियल लगेगा और करंट की बात करोगे तो ड्रिफ्ट करंट ही है, चाहे बोलो चाहे ना बोलो। तो I बराबर NEAVD, तो NEAVD की जगह U बार एवरेज लिया। A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और U बार एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। U बार बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 है ऊपर, हाँ वो वही होंगे। अच्छा अच्छा, U1 U2 U3 एंड डैश 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 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I सिग्मा IUI NaN। अब आपने क्या किया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaN, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U बार की वैल्यू लिख दिया, तो I बराबर EIUIL। अब आपने VT बराबर RI और VT बराबर RE अपॉन L, I बराबर 1/2। इसको एक बार ऐसे भी कर दिया, पोटेंशियल के लिए भी वैसे ही कर दिया। सिग्मा I बराबर 1/2 VI, सिग्मा I बराबर 1/2, सिग्मा I बराबर 1/2 REUI अपॉन L, REUI अपॉन L, ये कर दिया। दोनों तरफ से सिग्मा हटा दीजिए, तो VI की वैल्यू आई REUI अपॉन L। ठीक है, इसका आगे का अगले टर्न पर करेंगे हम। जिन बच्चों की फीस नहीं जमा है, फॉर्म नहीं जमा, वो लोग भाई जल्दी से फॉर्म फीस यहीं इसी के आगे का पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी अधूरे पे रह गया है तो इसको पूरा करेंगे। ठीक है,
कल 11 बजे नहीं, आज यही पढ़ा देंगे। अब रख दिया इस बार बैच टाइमिंग 11-12 रख देंगे, बस 12 से 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगले बार से हम 9 बजे रखेंगे, ठीक है। कल फिर 12 बजे का टाइम है, 12 से 1, इनको भी कोई दिक्कत होगी, 12 बजे है, ठीक है। अब अगले बार से ध्यान रखेंगे, 9 बजे कर देंगे।